पड़ोसी प्रदेश राजस्थान को अपनी चपेट में ले चुकी महिलाओं के बाल काटने वाली बुरी आत्मा की अफवाह अब हरियाणा के गांवों तक भी दस्तक देने लगी है। जानकारी के अनुसार पिछले कई दिनों से बाल काटने की अफवाहें राजस्थान के कुछ गांवों के बाद अब डबवाली मंडल व गोरीवाला तहसील क्षेत्र में भी आ पहुंची है। ऐसे में बाल काटने और शरीर पर त्रिशूल बनने की तथाकथित घटनाओं की चर्चाओं में लोगों की नींद उड़ा रखी है। गाँव के ग्रामीणों में अब यह अजीब अफवाह फैली है कि अफवाह में कहा जा रहा है कि रात में सो रही महिलाओं लड़कियों के बाल काटे जा रहे हैं। दूसरी ओर इस अफवाह के चलते गांव में दहशत के मारे बचाव के लिए घरों के बाहर कुमकुम मेहंदी से हाथ छापने शुरू कर दिए और लोगों का कहना है कि ऐसे में जो आत्मा बुरी आत्मा है वो घर में प्रवेश नहीं कर सकती। जागरूक लोगों से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि ये सिर्फ अफवाह है और कोई दूसरा व्यक्ति आकर किसी के बाल काट जाए, किसी को पता ना चले। अगर लोग गंभीरता से इस विषय पर सोचेंगे तो कई राज सामने आएंगे। ये घटनाएं सिर्फ उन्हीं परिवारों या महिलाओं के साथ हो रही है जो पढ़े लिखे होने के बाद भी अनपढ़ के बराबर है। वहीं ये घटनाएं सिर्फ उन्हीं महिलाओं के साथ होती है। वहीं कालवाना से पूर्व सरपंच और शिक्षा समिति के अध्यक्ष जगदेव साहर ने बताया कि लोगों को जागरूक होने की जरूरत है, अंधविश्वास से बाहर आने की जरूरत है। जिनके भी साथ ये हुआ है उनको किसी न किसी प्रकार का टेंशन जरूर है। उन्होंने बताया कि अंधविश्वास और अशिक्षा के कारण पाखंडी व भूतांत्रिक गाँव में ही भोले भाले ग्रामीणों में जानबूझकर ऐसी अफवाह फैला रहे हैं ताकि लोग उनके पास झाड़ू फूंक के लिए आए और उनकी कमाई दोगुनी हो सके। इसके अलावा गांव अबूबशहर और आसाखेड़ा में इस तरह की घटना सामने आई, जहां पर भाखड़ा नहर के पुल पर शुक्रवार शाम को ग्रामीणों ने एक महिला के भीष में आई युवक को पकड़ लिया। ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना देकर उस पर महिला के भीष में आई लड़के द्वारा घर में जाकर बाल काटने की घटना को अंजाम देने की फिराक में आरोप होने का दावा किया। ऐसे युवक पकड़े जाने से मौके पर काफी लोगों की भीड़ जमा हो गई। युवक की पहचान पास के ही गांव के निवासी के तौर पर की गई। मौके पर पहुंचे पुलिस चौटाला चौकी की पुलिस ने युवक को अपनी हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट के हरियाणा। मैं गीता देवी, सरपंच ग्राम पंचायत कालवाना। आजकल जो ये अफवाहें फैली हुई है कि महिलाओं के जो बाल कट रहे हैं, चोटियाँ कट रही है, ये सब झूठ है और ये अफवाह है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। मैं सभी मेरे गाँव वासियों और जो आसपास के गांव हैं सभी से अपील करती हूँ कि इस अफवाह में ना आए। मैडम, जिस तरीके से अभी एक सिस्टम जो है लोग क्या गिरोली मेहंदी के पे लगा रहे हैं, ये क्या है, क्यों लगा रहे हैं? ये भी एक अफवाह है जी, इससे कुछ नहीं होता। आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है जैसे किसी के बाल कटे तो किसी की मौत हो गई हो या उसके साथ कोई हादसा हुआ हो, ऐसा कुछ नहीं है जी। ये चोटी भी नहीं कट रही है जी, ये सब झूठ है। तो ठप्पे किस चीज़ के लग रहे हैं? ठप्पे ये अंधविश्वास है जी। अंधविश्वास ही तो ये बाल कटने वाला है। अंधविश्वास ही ये है, जैसे किसी ने कह दिया कि ये बाल कट गए, तुम ये ठप्पा लगा दो, फिर इससे आगे हादसा नहीं होगा। हाँ, ये इससे क्या होगा जी, ये ठप्पे लगाएंगे, इससे जो तांत्रिक है, कोई जैसे कोई ये कहते हैं ना डोरा करते हैं और करते हैं, इनका फ़ायदा है जी। बस इनकी फैलाई हुई है सब और कुछ नहीं है जी। आज तक मैंने तो ऐसा ना तो मेरे साथ कभी हादसा हुआ है, ना मैंने सुना है, ना मैंने देखा है। ये सब झूठ है जी। ये जो होते हैं ना तांत्रिक विद्या करते हैं, ऐसे होते हैं जी बहुत, जो सिर्फ और पैसा कमाते हैं, दुकान चलाते हैं, उनकी फैलाई हुई अफवाह है जी, इसके सिवा कुछ नहीं है। ये खुद ही तो जैसे कोई आजकल औरतें भी साथ देती हैं जी अपराध में, तो ये क्या करती है जी, ये खुद ही बाल काट लिया और अफवाह फैला दी भी मेरे साथ तो ऐसा हो गया। तो आगे से आगे जैसे बात फैल गई। आजकल ये व्हाट्सएप इंटरनेट पर ज़्यादा अफवाह फैलती है जी, और ये अफवाह है और कुछ नहीं है जी। +1 गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कालवाना। सर, ये बाल काटने वाली अफवाह है, ये एकमात्र अफवाह फैलाई जा रही है। ये महिलाओं और औरतों को डराने के लिए ही है। जो अनपढ़ महिलाएं हैं वो इनसे डर भी रही है। गांव में और शहरों में ये अफवाह फैली हुई है। इससे लोगों की ज़्यादातर महिलाओं को और अनपढ़ औरतों को डराया जा रहा है। उनसे हमें यही अपील है कि वो डरे ना। ये मात्र अफवाह हमें स्कूलों में और कॉलेजों में वगैरह में पढ़ाने वाले क्षेत्रों में छात्राओं को और सभी बच्चों को बताया जा रहा है कि समझाया जा रहा है कि इस अफवाहों से ना डरो। एकमात्र अफवाह। और हमारी स्कूल असेंबली में क्लास में हर टाइम टीचर हमें समझाते रहते हैं कि ये अफवाह एकमात्र। और सर, इनसे औरतों पर इसका दबाव हो रहा है डराने का। बस हम जाते हैं गांव में भी यही बात हो रही है कि बाल काटने वाली, हम जहाँ भी जाते हैं गांव में दुकानों पे या
स्कूल से जाते वक्त टाइम हम यही सुनते हैं भी ये बाल काटने वाले आए हुए हैं, पर हमें तो सर अफवाह लग रही है। हम तो उनकी बातों में कोई परवाह नहीं करते, क्योंकि सर समझदार और पढ़े लिखे होता है या कोई लोग है सर, बच्चे भी इस बात से डर जाते हैं जो बड़े बात करते हैं, पर हम नहीं डर रहे, क्योंकि सर हमें समझाया गया है भी ये अफवाह है और हम एकमात्र अफवाह इसे मानते हैं। सर इन बातों में कोई दम नहीं होता, झूठी बातों में अफवाह फैलाने के लिए सर एकमात्र अफवाह फैलने से हम ये नहीं डरेंगे, क्योंकि हमें सर ने या पहले ही अवेयर कर रखा है, हमें ट्रेंड कर दिया गया है, हम नहीं डरेंगे इन बातों से। दिनों में एक अफवाह फैली हुई है कि कोई बाल काट के ले जाता है लड़कियों के या महिलाओं के और उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह की अफवाहें अक्सर फैला करती है। हमारे विद्यालय में हम इन अफवाहों के प्रति बच्चों को सचेत करते रहते हैं, असेंबली में हम बताते हैं, क्लास इंचार्जेस अपनी क्लासों में भी कहते हैं। तो इसी प्रक्रिया के तहत हमने इस अफवाह से जब ये फैलने लगी तो बच्चों को बता दिया था कि ये मात्र अफवाह है, ऐसा कुछ नहीं होता, कोई बाल नहीं काटने वाला है और ना किसी की ऐसे मौत हुई है। जो ऑथेंटिक बातें थी वो हमने बच्चों के सामने रखी। हमें इसके कुछ सकारात्मक परिणाम भी मिले, क्योंकि हमारे यहाँ समस्या ये आती है सबसे ज़्यादा कि समाज में मानसिक तौर पे जो कमज़ोर वर्ग रहता है वो महिलाओं और लड़कियों का होता है, वो ये अफवाहों से बड़ी जल्दी ग्रस्त हो जाती है। हमारे विद्यालय में 28 गांव से बेटियां पढ़ने आती हैं और 28 गांव से अफवाहें भी उन्हीं के साथ आती हैं, वो यहाँ बातें करें, अफवाहें फैलती है। हमने ये अफवाहें ना फैले इसके लिए उनको अवेयर किया और उनको ये कहा कि आप अपने गांव में जा कर के आप अपनी माँ को, अपनी बहनों को, अपने आस पड़ोस में ये बात कहो कि ये चीज़ें सच नहीं है, ये झूठ है, ऐसी कोई बातें हुई नहीं है, ये आगे से आगे फैलाई जा रही है। सरपंच एवं प्रधान कालवाड़ा वेलफेयर शिक्षा समिति कालवाड़ा, अभी जो कुछ दिनों से एक अफवाह ये चल रही है कि महिलाओं के बाल काटने वाली, ये शुरू में राजस्थान से हम सुन रहे थे, चलते चलते आज प्रत्येक गांव में जो अफवाह फैली है, इससे खास करके महिलाएं एवं हमारी जो बेटियां हैं वो ज़्यादा डरी हुई हैं। प्रत्येक गांव में इस तरह का ये प्रचलन हो रहा है, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है, ये मात्र अफवाह है। हमने, क्योंकि हम हमारी कालवाड़ा वेलफेयर शिक्षा समिति के तहत 28 गाँव की बेटियों को स्कूल में यहाँ लाते हैं, तो हमने 28 गाँव की बेटियों को भी इसके लिए जागरूक किया है कि आप घर घर जाकर के ये जागरूक करें कि इस तरह का कुछ नहीं है, ये मात्र पाखंड है। पाखंडी लोग अपनी दुकानें चलाने के लिए कर रहे हैं। व्हाट्सएप पे जो करते हैं लोग आगे से आगे संदेश, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि सोच समझ के आगे फॉरवर्ड करें। कभी 25 लोगों की टोली पिस्तौल लेकर के वो आ जाती है, कभी 25 लोगों की टोली बाल काटने वाली आ जाती है, वो भी इसको सोच समझ के फॉरवर्ड करें। प्रशासन और पुलिस से भी मैं निवेदन आपके चैनल के जरिए करना चाहूँगा कि कुछ गश्त बढ़ा के और प्रशासन से भी अवेयरनेस का काम इसमें करवाया जाए। हम पूरी तरह से इसमें लगे हुए हैं और हम यहाँ कोई भी अफवाह नहीं कामयाब होने देंगे। पाखंडियों की दुकानें हम नहीं चलने देंगे। क्लास इन +1 मेरा मानना है कि ये जो बाल काटने की अफवाहें चल रही है सब कुछ झूठ है, क्योंकि इसमें विश्वास करना कोई यकीन की बात नहीं है। सभी गांव, ये सारी अफवाहें गांव में ज़्यादा फैल रही है, क्योंकि गांव की महिलाएं ज़्यादातर अनपढ़ होने के कारण इन अफवाहों में विश्वास कर लेती हैं। लेकिन मेरा मानना है कि ये सब झूठ है, इसमें विश्वास न किया जाए। हमें तो स्कूल में हमारे अध्यापक रोज़ ये इसके बारे में बताया जाता है, लेकिन गांव में भी कई बार शाम को अनाउंसमेंट की जाती है कि बाल काटने वाले आ चुके हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। पर महिलाएं अनपढ़ होने के कारण वह रात को बाहर निकलने से भी डरती हैं, उन्हें डर लग जाता है कहीं बाल कट ना जाए, पर ऐसे कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ अंधविश्वास है। ये सब कुछ अपने बारे में बोल रही हूँ। त्रिशूल मनाए जा रहे हैं, ये सब उनका मानना है कि ये सिर्फ माता का कुछ ग्रह है और वो सब कुछ कर रही है, लेकिन ये कुछ भी नहीं है। कोई माता किसी का ग्रह नहीं है, इससे कुछ नहीं होने वाला है। ना ही कोई बाल काटने वाले आए हैं, ना ही कोई आएंगे। ये सब कुछ अंधविश्वास है।